प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के वैकेंट सीटों के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, जिसे नॉर्मल भाषा में कहें खाली सीटों के बारे में। कि फर्स्ट राउंड आपका मान लिया कि कंप्लीट हो गया है, बच्चे उसमें एडमिशन वगैरह ले रहे हैं। अब सेकेंड राउंड में आपकी कितनी सीटें बाकी हैं, किस कॉलेज में एस सी एस टी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कास्ट कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें बाकी हैं, ये खुद भी आप घर बैठे मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में कल इसकी पार्टिसिपेट किए थे, उनका टोकन एक्सपायर हो गया है। जो बच्चे यहाँ से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप सभी प्यारे बच्चे, 250 रुपये आपकी काउंसलिंग की फीस है। अन्य जगहों से अगर आप कराते हैं तो हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा चार्ज पे करने को मिल जाए और उसके बाद से आपको कॉलेज में एडमिशन भी ना मिले। यहाँ से एक तरीके से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें कोई जुगाड़ या फिर कहिए कि फिक्स मामला नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे मेरे यहाँ से गारंटेड टाइप कहते हैं कि सर मुझे गारंटेड टाइप का दिलवा दीजिए कोई ना कोई, तो उनके पीछे मैं लग जाता हूँ और उनके लिए उनके रैंक के अकॉर्डिंग मैं लास्ट तक ट्राई करता हूँ, ठीक है। आपको मालूम है, फिर से रिपीट करके बता दूं कि इसमें कोई जुगाड़ या फिर ये नहीं है कि हाँ, चलो घूस दे करके ऐसा काम हो जाएगा। ये पूरा काम आपका सॉफ्टवेयर बेस होता है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ से अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग करा सकते हैं। और जो बच्चे गारंटीड कराना चाहते हैं लास्ट तक कि सर मेरा आप देखते रहिए, तो आपके लिए 1000 रुपये फीस है। अगर आपको लास्ट तक कॉलेज नहीं मिल पाता है तो इसमें से आपका 50% जो अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये नौबत नहीं आएगी, मैं पूरी कोशिश करके लास्ट तक आपको कोई ना कोई बढ़िया ब्रांच और बढ़िया कॉलेज दिला दूंगा, ठीक है। अब चलिए सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं टोटल जो आपकी सरकारी सीटें हैं इस बार आपके 2026 में, वो बच्चों कितनी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 39,615। कितनी है बच्चों? 39,615 आपकी टोटल सरकारी सीटें हैं, जिसमें आपके कहिए कि पॉलिटेक्निक ग्रुप ए वाले भी हैं, ग्रुप के वाले भी हैं, और आपके ग्रुप आई वाले हो गए, ग्रुप बी वाले हो गए। बस ग्रुप ई1 और ई2 डी फार्मा को छोड़ करके और जितने भी आपके ग्रुप हो गए ए से लेकर के, तो सबसे ज्यादा सीटें आपकी ए में ही होती हैं 3 साल के पॉलिटेक्निक में। फिर आपकी के में कुछ सीटें होती है, तो के में आपके हर एक कॉलेज में बस 7-7 सीटें होती हैं हर एक ब्रांच में। जैसे किसी कॉलेज में मान लीजिए कि 2 ब्रांच है, ठीक है? तो उसमें लेटरल एंट्री की 7 सीटें होंगी एक ब्रांच में और 7 सीटें होंगी एक ब्रांच में, दोनों मिलाकर के 14 सीटें होंगी। लेकिन वहीं ग्रुप ए की बात करें तो हर एक कॉलेज में आपके हर एक ब्रांच में कहिए कि 75 सीटें होती हैं, किसी-किसी कॉलेज में 60 सीटें होती हैं, अधिकतर कॉलेज में आपकी 75 सीटें होती हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपका जो टोटल कहिए कि सीट मैट्रिक्स था वो 39,615 था। अब फर्स्ट राउंड के बाद से ये भर करके आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट, आपका इसमें से कहिए कि 20,000 के आसपास, 15 से 20,000 आपकी सीटें कम हो जाएंगी। तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 40,000 है, तो आपकी जो सीटें बचेंगी अब आपकी सेकेंड राउंड के लिए, वो आपकी 20,000, 25,000 या फिर बहुत ज्यादा अगर बचेंगी तो 30,000 के आसपास बचेंगे, ठीक है। तो ये आपको खुद से कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको घर बैठे मोबाइल फोन से खुद भी चेक कर सकते हैं कि हाँ किस कॉलेज में कितने कितनी सीटें बची हैं। और सभी अपडेट्स के लिए, सभी जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन रहेंगे, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन रहेंगे, तो मैं वहां पे आपको सारी जानकारी शेयर करते रहता हूँ, सारी जानकारी वगैरह देते रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, जी कप सर्च करना है। जैसे जी कप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो यहीं पे आपको देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सीट मैट्रिक्स का, यहाँ पे दिख रहा है सीट मैट्रिक्स, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे सीट मैट्रिक्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 2026 का। यहाँ पे देखिए सीट मैट्रिक्स फॉर जीकअप काउंसलिंग 2026, इसमें पूरा डेटा आपको दिख जाता है कि हाँ किस किस राउंड में कितने कितने सीटें बची हैं। तो अभी जो आपका राउंड नंबर फर्स्ट हुआ है, तो राउंड नंबर फर्स्ट हुआ है तो अभी आपका कंप्लीट तो हुआ नहीं है। जैसे आपका जब लास्ट आपका कहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होती है, उस दिन ये पता चलता है कि हाँ कितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, कितने बच्चे नहीं कराए हैं। तो उस हिसाब से आपका हर एक राउंड के लिए लास्ट में जो हर एक राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट होती है, उस दिन आपका ऑफिशियल उस राउंड का अर्थात नेक्स्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स जारी होता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको चेक करना होगा, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड का केवल शो होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड आपका चल रहा था। जैसे आपका 6 तारीख आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरे बच्चों का, जिनको कराना होगा कराएंगे, जिनको नहीं कराना होगा छोड़ना होगा छोड़ देंगे। तो जीकअप को पता चल जाएगा कि हाँ इतने बच्चे एडमिशन लिए हैं, अब इतने बच्चे का लिए कि नेक्स्ट राउंड में फ्रॉड करके गए हैं, तो पूरी सीट मैट्रिक्स आपकी जारी कर देगी। और यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट की जगह पे सेकंड, ठीक है। तो सेकंड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऑल वाला जो दिख रहा होगा, इसमें से आपको बच्चों गवर्नमेंट के लिए हम देखना चाहते हैं, ठीक है। आप जिस भी प्रकार का कॉलेज को देखना चाहते हैं,
हम गवर्नमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे टोटल इनटेक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए टोटल इनटेक, ठीक है? इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद से सबमिट कर देना, बस इतना ही काम। राउंड नंबर सेकंड सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है, टोटल इनटेक पे करिए क्लिक कर देना है, उसके बाद से सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपका उस राउंड का पूरा सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें आप पूरा जाँच कर सकते हैं, कैसे जाँच कर सकते हैं? किसी भी कॉलेज का, किसी भी ग्रुप का आपने पूरा देख लिया, देखिए पहले ऊपर आपका ग्रुप आई का है, ठीक है? उसके बाद से यहाँ से ग्रुप ए का है। अब देखिए एक मैं आपको एक कॉलेज का दिखा करके बता दे रहा हूँ, फिर आप समझ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे ऊपर आपका पूरा कैटेगरी लिखा रहेगा, ठीक है? किस कास्ट कैटेगरी के लिए ये ओपन के लिए है, ठीक है? ये ओपन फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, अर्थात विकलांग के लिए है, ये मिलिट्री पर्सन के लिए है, ठीक है? ये फ्रीडम फाइटर के लिए है, ओपन गर्ल्स के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर के लिए है। ये सारी चीज़ें आपकी कैटेगरी वाइज़ दी रहती है। एससी, एसटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? सबके लिए यहाँ पे दिया रहता है। ओपन ओपन में ओबीसी का दिख रहा होगा और टोटल सीटें लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक कॉलेज का मान लीजिए कि हम ले चलते हैं आपका कोई एक कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है? और ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे ग्रुप ए वाले में, होम स्टेट वाले में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 सीटें सबसे ऊपर दिख रही होंगी यहाँ पे। इसको यहाँ पे देखिए ओपन में आपकी 20 सीटें हैं। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे इसके नीचे मेंशन रहेगा, ठीक है? ओपन वाले में 20 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ पे अन्य अन्य कैटेगरी में देखेंगे तो 2 है, इसमें 1 है, ऐसे करके सब में करते-करते लास्ट में यहाँ पे आपका टोटल दिखा देगा यहाँ पे, कि टोटल यहाँ पे बच्चों 60 सीटें हैं, ठीक है? तो ये फर्स्ट राउंड के बाद वाला है। अब जैसे ही सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स दिखा देगा आएगा, तो इसमें ये दिखा देगा कि हाँ, 60 में किस-किस कैटेगरी में बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और अभी तक आपकी कितनी सीटें बाकी हैं। तो 60 में हो सकता है कि फर्स्ट राउंड के बाद से आपका 30 बाकी हो, 35 बाकी हो, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सीट मैट्रिक्स देखना होता है। अब देखना होता है कहाँ पे ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो कहाँ पे ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी, इसका मतलब कि वहाँ पे बच्चे कम एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको उस कॉलेज के बच्चों को क्या कर लेनी है? चॉइस फिलिंग कर लेनी है, तो वो कॉलेज और वो ब्रांच मिलने के आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सीट मैट्रिक्स देख लेना है और ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन, यहाँ पे ये ओपन वाले में देख लेंगे कि हाँ, ओपन वाला अर्थात जनरल वाले बच्चों के लिए इतना सीट वगैरह है, ठीक है? फ्रीडम फाइटर ओपन में 0 सीट है, फिर ओपन मिलिट्री पर्सन में 1 सीट है, तो ये कैटेगरी वाइज़ जो रिजर्वेशन की सीटें होती है, वो यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है और लास्ट में टोटल सीट दिखा देगा कि हाँ, इसमें 24 सीटें हैं, ठीक है? इसमें 6 सीटें हैं, इसमें 24 है। फिर नीचे आएँगे तो जिसमें कल के ग्रुप ए होता है, तो ग्रुप ए में मैंने आपको बताया कि अधिकतर कॉलेज में 75 सीटें होती हैं या फिर 60 सीटें होती हैं, ठीक है? तो ये पूरा आपका ग्रुप ए का रहता है। ग्रुप के में आपके 7 सीटें होती हैं और ग्रुप ए में 60 या फिर 75 सीटें होती हैं। तो पूरा आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका सेकंड राउंड का रिलीज़ होगा, तो इसमें सीटें दिखाने लगेंगी कि हाँ, आपका 60 की जगह पे अब कितना बचा है, 25 सीट बस बचा है, फिर 15 सीट बचा है, जितना भी बचा होगा यहाँ पे शो होने लगेगा और यहाँ पे दिखा देगा कि हाँ, किस-किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, किस-किस कैटेगरी में कितनी-कितनी सीटें अभी आपकी खाली है। तो इस तरीके से बच्चों आप मोबाइल फ़ोन से खुद से भी सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, देख कर सकते हैं और ये आपका रिलीज़ कब होगा ऑफ़िशियली? तो 6 तारीख के बाद अर्थात 6 तारीख को शाम को या फिर 7 तारीख की डेट में आपका ये रिलीज़ हो जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स देख करके ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। बाकी अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने रैंक के अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग करा सकते हैं। मात्र आपकी ₹250 यहाँ से फीस है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।